नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में जो चीज हम समझेंगे वह है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन डेली प्राइम। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट में यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा या आप वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि हमें आगे के वीडियो में समझ में आ सके कि हमें हमें किस प्रकार से वीडियो बनाना है। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और इसे डेली प्राइम में किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और जो एग्जाम्पल है वह इस प्रकार से है। दोस्तों, सोनाटा वॉच लिमिटेड एक सप्लायर कंपनी है जो कि अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टाइप के वॉच को सेल करती है। और जो हमारे इस एग्जाम्पल में कस्टमर कंपनी यानी जो कंपनी ऑर्डर देती है वह है मॉडर्न वॉच। तो दोस्तों, मॉडर्न वॉच जो कंपनी है वह टाइटन कंपनी के 10 वॉच का ऑर्डर, जिसमें कि हर वॉच की कीमत 1,000 रुपए है, वह इसका ऑर्डर सोनाटा वॉच लिमिटेड को देती है। यानी मॉडर्न वॉच सोनाटा वॉच से सेल का कुछ ऑर्डर देती है और जो ऑर्डर है वह है 10 वॉच, 10 पीसेस वॉच का, हर की कीमत है 1,000 होनी रखे हैं। और सोनाटा वॉच और मॉडर्न वॉच ने एक तय कीमत रखी है कि हर वॉच 1,000 की कीमत होगी। और इसके साथ ही दोनों के बीच यह एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सोनाटा वॉच क्रेडिट पर यह मॉडर्न वॉच को यह घड़ियां देंगी और हर 30 दिन के पेमेंट के, जिस दिन से वॉच सप्लाई होगा उस दिन से हर 30 दिन पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा अगर मॉडर्न वॉच सोनाटा वॉच को पेमेंट नहीं करती है। यानी 1 अप्रैल को अगर सोनाटा वॉच लिमिटेड ने सेल सप्लाई किया है, घड़ियां दी हैं मॉडर्न वॉच को, तो एक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 30 दिन का उसको अगर पेमेंट नहीं करता है मॉडर्न वॉच तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10%। यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट भी देना पड़ेगा। इसे हम अभी नोटपैड में चलिए देखते हैं आगे, जिससे और अच्छे से समझ में आ सके। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में जो हमारी सप्लायर कंपनी है वह है सोनाटा वॉच लिमिटेड। और जो हमारी कस्टमर कंपनी है वह है मॉडर्न वॉच। मॉडर्न वॉच है जो सोनाटा वॉच लिमिटेड जो कंपनी को 10 वॉच का ऑर्डर देती है। सोनाटा वॉच यह 10 वॉच 1 अप्रैल 2024 को सप्लाई करती है। यह वॉच जो है सोनाटा वॉच जब 10
वॉच को 1 अप्रैल 2024 को सप्लाई करती है, तो उनके बीच ये कॉन्टेक्ट होता है कि यह वॉच तो क्रेडिट में देंगे मॉडर्न वॉच को, यानी उधारी में देंगे। लेकिन मॉडर्न वॉच जब तक इसका पेमेंट नहीं करती है, तो हर 30 दिन पर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी हर 30 दिन पर उसे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी जब भी वो पेमेंट करेगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट, अगर वह लेट पेमेंट करती है तो इंटरेस्ट अमाउंट, ये दोनों मिलाकर उसको फाइनल पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों, यहां हमें कंपाउंड इंटरेस्ट समझना है कि सोनाटा वॉच अगर सोनाटा वॉच लिमिटेड मॉडर्न वॉच लिमिटेड को उधारी कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर दे रही है, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करना है। तो वह एंट्री समझने से पहले हम दो प्रकार से इस एंट्री को समझेंगे। सपोज, जिससे कि आपको फर्क समझ में आ सके कि सिंपल इंटरेस्ट पर किस प्रकार से होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब उसे करते हैं तो उस पर किस प्रकार से इफेक्ट आता है डेली प्राइम में। यानी दोनों हम करेंगे तो आपको कंपैरिजन करना आसानी होगी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी उसमें किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब के आधार पर जब कोई कंपनियां एग्रीमेंट करती हैं तो उसका डेली प्राइम में जब उसकी एंट्री की जाती है, तो उस पर क्या कैलकुलेशन से रिजल्ट आता है, इसे हम इस प्रकार समझते हैं। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में तो 1 अप्रैल 2000 सप्लाई को जब सप्लाई होता है वॉच का, मॉडर्न वॉच को, तो सपोज 1 मई 2024 तक पेमेंट नहीं किया है मॉडर्न वॉच ने, तो उस पर 10% के हिसाब से, देखिए, हर वॉच की कीमत रखे हैं 1000 रुपए। हर वॉच की कीमत जो रखे हुए हैं वह 1000 रुपए, यानी 10 वॉच की कीमत कितनी होगी, 10,000। हर वॉच की कीमत 1000 है और 10 वॉच की कीमत 10,000 है, तो 10,000 टोटल अमाउंट हो रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है 10,000 रुपए। अब 1 अप्रैल से 1 मई के बीच 10% इसका कितना होगा, इसका 10% होगा 1,033 रुपए। 1,033 रुपए और 33 पैसे होना चाहिए, 1,033 रुपए 33 पैसे होना चाहिए। फिर सिंपल इंटरेस्ट में उसके बाद क्या होगा, 1 मई से दूसरा सर्कल जो चालू होगा, 1 मई 2024 से ये होगा 1 अप्रैल से 1 मई का, ये 31 दिन होंगे। आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 अप्रैल से 1 मई के बीच 31 दिन होंगे, जिस पर 1,033, क्योंकि 10,000 पर 10% 1,000 होगा, और चूंकि यहाँ 31 दिन है तो 1,033 दिन का यहाँ इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल से 1 मई के बीच। उसके बाद 1 मई 2024 से 1000 1 जून 2024 में, यानी 1 मई के बाद 2 मई से 31 मई तक 30 दिन हो जाएंगे, और 1 जून को 31 दिन, तो नेक्स्ट 31 दिन में 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट लगेगा वो फिर से 1,033 रुपए 33 पैसे लगेगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट में हर 31 दिन का, यहाँ 31 दिन का हो रहा है 1 अप्रैल से 1 मई, यानी 30 दिन का तो 10% है, 31 दिन यानी एक दिन ज्यादा का 31 दिन का
₹1033 इधर भी हो रहा है, 1 अप्रैल से 1 मई, और 1 मई से 1 जून फिर ₹1033.33 लगेगा 31 दिन का। सिंपल इंटरेस्ट में इस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। वहीं अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसा होगा? एक अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 के बीच फिर से 10% रहेगा, तो टोटल 31 दिन होंगे। उस पर 10% के हिसाब से फिर से 1033.33 होगा। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल से 1 मई तक फिर से 31 दिन का 10% के हिसाब से 1033। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या होता है, जब 1 मई से जब फिर से 1 जून के बीच फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, तो ये 1033 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट के से ऐड हो जाएगा और उस पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जैसे पहले अभी अभी इससे पहले के में हम सिंपल में देख रहे थे, केवल 10,000 रुपए था। 10,000 पर 1 जुलाई से 1 अप्रैल से 1 मई के बीच 1,033 रुपए लगा, फिर 10,000 पर 1 मई से 1 जून के बीच फिर से 10,000 पर 1,033 रुपए का इंटरेस्ट बना। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट कितना, 31 दिन का 1,033 रुपए 33 पैसे। लेकिन जब 1 मई के बाद फिर से 1 मई के बाद 2 मई से जब होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1 जून का, तो ये होगा जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वह प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो 1 मई को जो इंटरेस्ट बन गया है ना, 1 अप्रैल से 1 मई के बीच जो इंटरेस्ट बन गया है 1,033 रुपए 33 पैसे, इसका टोटल हो जाएगा ये 11,035 रुपए 35 पैसे। यानी 10,000 के साथ ये इंटरेस्ट जो 1 मई को बना था वो जुड़ जाएगा 10,000 के साथ, और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 11,035 रुपए 33 पैसे। इस पर इंटरेस्ट लगेगा 1 मई से 1 जून पर 31 दिन पर, और तब इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वह होगा 1140 रुपए 11 पैसे। 1140 रुपए 11 पैसे यह इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये 1140 रुपए ये इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी जब भी फिर 1 जून को अगर पेमेंट होगा तो 10,000 के साथ 1140 रुपए 11 पैसे इसमें और ऐड हो जाएंगे। 1,033 रुपए 33 पैसे तो ऐड होंगे 1 अप्रैल से 1 मई का जो इंटरेस्ट, और 1 मई 2024 से 1 जून 2024 का 1140 रुपए 11 पैसे का, इसको दोनों इन इसको मिलाकर फिर फाइनल पेमेंट बनेगा। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, एक फिक्स ही इंटरेस्ट हर महीना कैलकुलेट होता है 1,033 रुपए, फिर अगले महीना भी 1,033। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट महीने में तो जो फर्स्ट महीना है, फर्स्ट महीने के 31 दिन पर तो वही इंटरेस्ट निकलता है 1,033 रुपए 33 पैसे। लेकिन ये 1,033 रुपए 33 पैसे यह अगले महीने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है, और जो फिर प्रिंसिपल अमाउंट नया बनता है वह बनता है 11 इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए प्रिंसिपल अमाउंट नया बन जाता है जो कि 11,033 रुपए 33 पैसा। फिर इसका फिर 31 दिन का जो आगे का है 1 मई 2024 से 1 जून 2024 का, फिर ये 11,033 रुपए
का 10% इंटरेस्ट निकलता है। और वो हो रहा है यहाँ 11,140 रुपए, यानी 1140 रुपए 11 पैसे। यह इंटरेस्ट 1 मई 2024 से 1 जून 2024 का बन रहा है। पहले में क्या बन रहा था? पहले में सिंपल इंटरेस्ट में 1033 रुपए 33 पैसे इंटरेस्ट बन रहा था, जबकि कंपाउंड में यह चेंज हो गया 1140 रुपए 11 पैसे। यह इंटरेस्ट निकल रहा है, जो कि उसे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ देना पड़ेगा। दोस्तों, जिसे अब हम टेलीग्राम में देखकर समझते हैं। दोस्तों, अब हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए हैं, जहां हमने सोनाटा वॉच लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई है, जो कि सप्लायर कंपनी है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने एग्जाम्पल देखा है उसके लिए कौन कौन से लेजर की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हम अल्टर बटन दबाएंगे, यहाँ से लेजर में क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमें मॉडर्न वॉच, जो कि कस्टमर कंपनी है, उसका एक लेजर बनाना होगा, जो कि सन्डिडेटर में के अंडर में आएगा। इसे कैसे बनाते हैं यह हमने पिछले वीडियो में, आपको पहले के वीडियो में बताया है, आप वहां से भी देखकर समझ सकते हैं। सेल्स लेजर बनाया हुआ है, सेल्स अकाउंट के अंडर में आता है। और इनकम रिसीव्ड, जो कि इनडायरेक्ट इनकम में के अंडर में आता है। तो यह लेजर हमने बना के रखा। आइटम, जो स्टॉक आइटम डिजिटल वॉच, इसका स्टॉक आइटम भी क्रिएट करके रखा हुआ है। यह भी आप पहले के वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। अब दोस्तों, जो सप्लायर कंपनी है सोनाटा वॉच लिमिटेड, कस्टमर कंपनी मॉडर्न वॉच को जो वॉच सेल कर रही है, उसकी एंट्री हमें सबसे पहले सेल्स वाउचर में करना है। तो उसे किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले वाउचर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेल्स वाउचर F8 पर क्लिक करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। डेट होगा 1 अप्रैल 2024। फिर पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, पार्टी हमारी है मॉडर्न वॉच। यहाँ से हम इंटर करते निकल जाए। हमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन की सेटिंग करना है, तो हम बैक स्पेस में आकर मॉडर्न वॉच पर फिर से आएंगे और कंट्रोल और इंटर बटन दबाएंगे। कंट्रोल और इंटर बटन दबाते ही लेजर अल्टरनेशन का एक स्क्रीन आ जाएगा। इसमें हम मॉडर्न वॉच में जाके यहाँ देख लेंगे कि एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन यस होना चाहिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, ये यस होना चाहिए, यस होना चाहिए। फॉर अमाउंट एडेड, यानी हमें 1 ही अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेशन के डेज काउंट करना है, यहाँ 1 ही अप्रैल से, इसलिए यहाँ यस कर देंगे और यहाँ नो रहने देंगे। रेट क्या रहेगा, 10%। और जो डेज है हमने दिया हुआ है 30 दिन पर 10%। और यहाँ डेबिट बैलेंस ऑनली, ये सब सेटिंग, ये सब जो इंटरेस्ट पैरामीटर की कैसे सेटिंग वगैरह होती है, ये हमने पहले के वीडियो में आप लोगों को अच्छे से पहले के वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। आशा है उस वीडियो को आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। डेबिट बैलेंस ऑनली सेलेक्ट कर दिए हैं।
इंटर करते हुए बाहर निकल जाना है। यहाँ से जो हमें सेल्स लेजर लिखा हुआ है उसमें सेल्स सेलेक्ट कर देना है। अब नेम ऑफ आइटम है, नेम ऑफ आइटम क्या है? डिजिटल वॉच है। हमने डिजिटल वॉच सेलेक्ट कर दिया है। अब जो क्वांटिटी है, जो सोनाटा वॉच सेल कर रहा है मॉडर्न वॉच को, वह है 10। तो यहाँ हमने 10 कर दिया। रेट क्या है? 1,000 रुपए का। हर वॉच की कीमत 1,000 है। हमने इंटर किया। इंटर करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं सेव करके। न्यू रेफरेंस में कुछ नंबर दे देते हैं, लिख देते हैं, नेम स्टॉक लिख देते हैं। यहाँ से हम सेव करते हुए बाहर निकल गए। दोस्तों, अब हम जाके हमने 1 अप्रैल में एंट्री की है सेल्स की। अब हम जाके 1 मई को कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है 31 दिन का, यह इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन है उससे जाकर देखते हैं। यहाँ हमने गो टू में किया। यहाँ दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में देखेंगे। अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या रिजल्ट आता है, अभी एंट्री करने के बाद इसको पहले हम देखेंगे। तो अभी हम इंटरेस्ट लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन आएगा, इसमें क्लिक करेंगे। मॉडर्न वॉच में क्लिक करेंगे। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल से 1 मई 24 के बीच का इंटरेस्ट देखेंगे। दोस्तों, 1 अप्रैल से 1 मई 2024 का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते समय 31 दिन का 1,033 रुपए 33 पैसे इंटरेस्ट बन रहा है। इसे हम सब डेबिट डेबिट नोट में बुक कर देंगे। इंटरेस्ट को अभी मंथली ही बुक कर दे रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि हमें देखना है, मंथ वाइज देखना है, हमको इफेक्ट देखना है कि क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। हमारा ये सीखा है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, दोनों में 1 अप्रैल से 1 मई तक तो सेम ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि 1,033 रुपए। लेकिन हमें उसके आगे का इंटरेस्ट में इफेक्ट देखना है, जो कि हम फिर 1 मई से 1 जून तक इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या निकलता है देखना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 1 मई से 1 जून के बीच इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या रिजल्ट दिखता है टेली प्राइम में एंट्री करने के बाद, ये देखना है। क्योंकि डिफरेंस 1 अप्रैल से 1 मई का दोनों का सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्योंकि फर्स्ट महीने का, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में दोनों में सेम दिखेगा। जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1 मई से 1 जून के इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। तो उसी चीज को हमको देखना है कि हमको समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस है। वो हमें समझ में आएगा जब हम 1 मई से 1 जून की एंट्री देखेंगे। तो उसी को देखने के लिए हम मंथ वाइज अभी इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। तो अभी हमने 1 अप्रैल से 1 मई का देख लिया है। अब हम डेबिट नोट में जाते हैं। यहाँ से हम वापस आएंगे और F10 में जाके देखेंगे। यहाँ डेबिट नोट में हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। सपोज 1 मई को हम पहला इंटरेस्ट है, 1 अप्रैल से 1 मई का जो पहला इंटरेस्ट है उसको बुक कर रहे हैं। यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे 1 मई 2024। उसके बाद Ctrl+H दबाएंगे। यहाँ से यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी अमाउंट
टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट? नहीं, हमें नो रखना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट में देखना है कि 1 मई से 1 जून में कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 31 दिन का। यहां हम मॉडर्न वॉच सेलेक्ट कर देंगे, स्टॉक आइटम, और उसके बाद इंड ऑफ लिस्ट करते हुए 1 मई 2024 को इंटरेस्ट हम बुक किए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो हम नाम लिख देते हैं सिंपल हमने 1 मई 2024 24 का इंटरेस्ट बुक कर दिया है। 1 मई 2024 तक का इंटरेस्ट बुक कर दिया। अब हम देखेंगे 1 मई 2024 से 1 जून के बीच इंटरेस्ट कितना बन रहा है। गो टू में हमने क्लिक किया था, वहां से ये ऑप्शन आया था लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन मॉडर्न वॉच। अब यहाँ रेट जो सेलेक्ट करेंगे वो है 1 मई 24 से 1 जून 24। दोस्तों, 1 मई के बाद 1 अप्रैल से 1 मई का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया था, वो था 1,033 रुपए 33 पैसे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। अब हम उसको इंटरेस्ट को बुक करके हम देख रहे हैं 1 मई के बाद, यानी 2 मई से 1 जून के बाद में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया, डेट का पीरियड सेलेक्ट कर दिया 1 मई 24 से 1 जून 24। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ स्टॉक में क्या दिखाया दे रहा है, 2 मई 24 से इंटरेस्ट का डेज कैलकुलेट हो रहा है जो कि 1 जून 24 तक का है, 31 दिन का, और 10% के हिसाब से 1,033 रुपए 33 पैसे बन रहा है इंटरेस्ट। 1 मई 2024 1 जून 2024 तक, यानी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो उसका 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 1,033 रुपए 33 पैसे। उसके बाद अगले महीना 1 मई 2024 से 1 जून 2024 का भी इंटरेस्ट सेम कैलकुलेट हो रहा है 1,033 रुपए 33 पैसे, यानी एक स्टेबल कंसिस्टेंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। फिक्स अमाउंट 1,033 फर्स्ट मंथ में भी कैलकुलेट हो रहा है और सेकेंड मंथ में भी 1,033 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट में आपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो मई का और मई का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट में अभी डेबिट नोट के थ्रू किया है, उसको हम डिलीट कर देंगे। अब हम यही एंट्री को कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में करके उसको देखेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, हमें डिलीट इसलिए करना पड़ेगा, तभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी तो यहाँ डे बुक में आ जाते हैं। हमने जो किया हुआ है 1 मई 2000, ये डेबिट नोट वाली, इसकी एंट्री को हम ऑल डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अभी हम सिंपल इंटरेस्ट में हमको समझ में आ गया है कि अप्रैल का भी 1,033 रुपए, 1 अप्रैल से 1 मई का भी 1,033 रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, और 1 मई से 1 जून का भी 1,033 रुपए ही इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। यानी अब हमको समझ में आ गया, अब हम उसको उस एंट्री की जरूरत नहीं है। अब हम यही एंट्री कंपाउंड इंटरेस्ट में करके देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंट्री हमने किया हुआ है वो हम बता देते हैं, जो जो हमने करके रखा हुआ था शुरुआत में ही। देखिए, वही एंट्री है, मॉडर्न वॉच की सेल्स की एंट्री हमने किया हुआ है। इसी का अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो 10 वॉच का 1,000 पर वॉच के हिसाब से 1,000
ये सेल्स वाउचर की जो एंट्री हमने शुरुआत में की, वो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कितना कैलकुलेट होता है। सबसे पहले देखेंगे 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो इसको कैसे करेंगे हम, वाउचर में जाएंगे, वाउचर में क्लिक करेंगे, वाउचर में क्लिक करके अदर वाउचर में जाएंगे, यहाँ से हम डेबिट नोट करेंगे, डेबिट नोट आ जाएगा ऑप्शन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट बुक करेंगे 1/5/24, ये सेलेक्ट किए। उसके बाद हम कंट्रोल और एच बटन दबाएंगे, यहां से आ जाएगा यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको क्लिक करेंगे। अब दोस्तों दो है, अब एक सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन के आधार पर कैलकुलेशन करना है, तो बस आपको सिंपल करना है कि यहाँ जो पूछेगा अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको यस कर देना है बस। बाकी वो कैलकुलेशन टेलीपाइम में आप जैसे एंट्री करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत ही फिर कैलकुलेट करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है तो यहाँ नो रखना है, और जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तहत इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यस कर देना है। बाकी एंट्री सेम रखना है आपको, वो ऑटोमेटिक टेलीटाइम कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत कैलकुलेट आगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेगा। केवल सेटिंग बस अपने को आपको यही करना है, यस कर देना है। यहाँ यस किए, अब यहाँ हमने कर दिया। हम सबसे पहले जो 1 अप्रैल से 1 मई का इंटरेस्ट बुक करेंगे, जिससे कि हम आगे 1 मई से 1 जून का इंटरेस्ट देख सके। यहाँ से मॉडर्न वाच सेलेक्ट कर देना है। इंटरेस्ट कैल अपने आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहा है 1033 रुपए। यहाँ से बस इंटर कर देना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें भी 1033 ही रुपए बता रहा है। इनकम फर्स्ट मंथ का 1033 रुपए इंटरेस्ट रिसीव, फर्स्ट मंथ का दोनों में सेम रहेगा 1033 रुपए। 1 अप्रैल से 1 मई का 1033, सिंपल में भी वही दिखा रहा है 1033 रुपए इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का दिखा रहा था, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी 1033 रुपए 33 पैसे का इंटरेस्ट कैलकुलेशन बन रहा है, जिसको बुक। अब यहाँ से तो हो गया। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं 1 मई से 1 जून 2024 का, तो कितना बनता है। यहाँ से इंटरेस्ट ले किए हमने लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ से फिर से मॉडर्न वॉच किए, पीरियड में हम 1 मई 24 से सेलेक्ट किए, 1 जून 24 का, यहाँ से इंटर किए। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब से हो रहा है, 2 मई 2024 से, और कब तक का, 1 जून 2024 तक, 31 दिन का 10% के हिसाब से 1140 रुपए 11 पैसे। तो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में सेकंड मंथ 1 मई से 1 जून 2024 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 1140 रुपए 11 पैसे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जब ने हमने किया था, तो 1 मई 2024 से 1 जून 2024 का 1033 रुपए 33 पैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा था। तो दोस्तों, डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एक ही स्टेप कंसिस्टेंट 1033 रुपए लग रहा था, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में इसका डिफरेंस लग रहा है 1140। ये क्यों लग रहा है, ये हमने आपको इससे पहले वीडियो में अभी जब किया था शुरुआत, तो हमने आपको नोटपैड में समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में किस प्रकार से इंटरेस्ट सेकंड मंथ में कैलकुलेट होता है।
अभी हमने आपको नोटबुक में इसको पहले ही समझा दिया है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार में क्या रिजल्ट आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब टेली में सेट करते हैं तो इसका क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ आपको आपने समझ लिया है। अब हम इस इंटरेस्ट कैलकुलेट का हम एक काम करते हैं। हम डेबिट नोट में इसे 1 मई से 1 जून का भी इंटरेस्ट बुक कर देते हैं। इसके लिए हम बाहर जाएंगे, गेटवे ऑफ टेली के वाउचर में जाएंगे। यहाँ हम डेबिट नोट में सेलेक्ट किए हैं F10, अदर वाउचर में जाकर को सेलेक्ट किए हैं। यहाँ Ctrl+H बटन दबाए हैं, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग इसको क्लिक किए हैं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ यस कर दिए हैं। डेट क्या है, 1 जून को इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। 1 मई का पहले कर चुके हैं, 1 जून का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 जून 24 का। पार्टी नेम क्या है, मॉडर्न वॉच। इंटरेस्ट 1140 रुपए 11 पैसे का इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं। उसके बाद इनकम रिसिप्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं। मॉडर्न वॉच का इनकम रिसिप्ट में 1140 रुपए 11 पैसे इंटरेस्ट बुक कर रहे हैं इनकम रिसिप्ट में, यहां से यस। अब हमने दोनों मंथ का आपको सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट का बुक करके बता दिया, उसे आप एक साथ कर सकते हैं 1 मई से। जब आप अगला कभी एंट्री करेंगे, अभी तो हम सेपरेट इसलिए किए हैं क्योंकि आपको समझाना था कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 1 अप्रैल से 1 मई तक कितना बनता है, उसके बाद 1 मई से 1 जून तक कितना बनता है इंटरेस्ट। वैसे ही कंपाउंड में आपको समझ में आ सके कि कहाँ डिफरेंस हो रहा है, कब से डिफरेंस चालू हो रहा है, इसलिए सेपरेट मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट को बुक इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकाला है, उसके बाद बुक किया है। आप बाद में आप डायरेक्ट कभी 1 अप्रैल को सेल हुआ है, 1 जून को पेमेंट हुआ है, तो उसके बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेट को बुक जो करेंगे वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों मंथ का एक साथ। तो अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट को बुक कर दिया है दोनों मंथ का, 1 अप्रैल से 1 मई का, और फिर 1 मई से 1 जून का डेबिट नोट के से। अब हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर के थ्रू, रिसिप्ट वाउचर के थ्रू जो मॉडर्न वॉच है वो पेमेंट कर रहा है, 1 जून 2024 को पेमेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, सप्लायर को, सोनाटा वॉच लिमिटेड को, इंटरेस्ट के साथ, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, और साथ में जो 2 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है उसको मिलाकर वह 1 जून 2024 को पेमेंट कर रहा है। इंटरेस्ट बुक का हमने डेबिट नोट के थ्रू एंट्री कर दिया है। अब जो पैसा रियल में एक्चुअल में मिल रहा है मॉडर्न वॉच का सोनाटा वॉच लिमिटेड को, उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हम करेंगे। उसको कैसे करेंगे, यहाँ F6 बटन दबाएंगे, रिसिप्ट वाउचर आ गया। डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट क्या है, 1 जून 2024, तो इसको सेलेक्ट किए 1 जून 2024 को। टू में हम किसको रखेंगे, मॉडर्न वॉच को रखेंगे। अब यहाँ अमाउंट टोटल, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 और 2 महीने का जो इंटरेस्ट को टोटल यहाँ बता रहा है 12,173.44, इतना इंटरेस्ट सहित प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का दिखा रहा है, जिसको हम रिसिप्ट वाउचर में रिसिप्ट करा रहे हैं सप्लायर कंपनी सोनाटा वॉच लिमिटेड को। यहाँ हम इंटर करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस आएगा, इसमें हमने कर दिया सेलेक्ट करते हुए 12,173 रुपए। टू में बाई में किस में करेंगे, कैश के थ्रू कर रहा है, मान लिए हमने कस्टमर कंपनी जो है मॉडर्न वॉच कैश, इसको करते हुए यहाँ देखिएगा कैश के थ्रू 12,173 रुपए 44 पैसे, इसको इस एंट्री को सेव कर देंगे।
तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तीनों एंट्री, सेल्स की एंट्री, इंटरेस्ट बुकिंग की एंट्री और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री, तीनों एंट्री हमने अभी आपको करके बताया। तो दोस्तों आज हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है यह आपको इस वीडियो में बताया। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।